तरह से स्वाध्याय सत्संग की आवश्यकता के ऊपर श्री कृष्ण भगवान ने बल दिया है और ये बताया है कि अपना जो दिन का रूटीन है वो एक सिस्टमैटिक तरीके से शुरुआत उसकी होनी चाहिए। और इसकी शुरुआत श्री कृष्ण भगवान किस तरह से करते हैं, परम पूज्य गुरुदेव ने बहुत सुंदर तरीके से ये बताया कि आत्मबोध की साधना के द्वारा वो दिन की शुरुआत करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने हम सबको आत्मबोध की साधना करने को कहा है और उस लेवल की सीरियसनेस हमारे अंदर कितनी है और इस चीज की जरूरत हम कितना समझते हैं अपने जीवन में, उसको देखते हुए हम इसको पुनः अपने जीवन में स्थापित करें। भूल गए हैं तो फिर से उसकी शुरुआत करें, थोड़ा बहुत हो रहा है तो उसमें गति लाएं। तो किस तरह से भगवान श्री कृष्ण प्रातः काल का लाभ उठाते हैं, अपने आत्म स्वरूप का ध्यान करते हैं और अपने स्वरूप को भूले रहने के कारण ही मनुष्य दुख पाता है, इस बात की वो जानकारी दे रहे हैं कि समस्त दुखों का कारण ये है कि हमने अपने मूल स्वरूप को, मूल अस्तित्व को भुला दिया है। और उसके बाद किस तरह से एक व्यवस्थित नित्य कर्म करते हुए संध्या वंदन करते हैं, हवन करते हैं, गायत्री की साधना करते हैं और मौन रहकर वो कुछ एक आध काम करते हैं जिसमें वो पवित्र चीजों का स्पर्श, जैसे गौ की सेवा करना है ना, कुल के बड़े बड़े गुरुजनों की को प्रणाम करना, उनका ध्यान करना और मांगलिक वस्तुओं का स्पर्श करना। आगे गुरुदेव बता रहे हैं किस तरह से मगध राज जरासंध ने नरमेध करने के विचार से बहुत से राजाओं को कैद कर रखा था। एक दिन उन राजाओं की करुण कथा सुनाने के लिए एक दूत श्री कृष्ण भगवान के पास आया। उसने राजाओं का संदेश कुछ इस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान को सुनाया। भगवान, आप स्वयं जगदीश्वर हैं और आपने जगत के ज्ञान, बल आदि कलाओं के साथ इसलिए अवतार ग्रहण किया है कि संतों की रक्षा करें और दुष्टों को दंड दें। ऐसी अवस्था में प्रभु जरासंध आदि कोई दूसरे राजा आपकी इच्छा और आज्ञा के विपरीत हमें कैसे कष्ट पहुंचा दे रहे हैं। हमारे दुष्कर्मों के फलस्वरूप ऐसा हो रहा है, यह बात भी समझ में नहीं आती, क्योंकि हम सब आपके आदर्शों के अनुयायी हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान आपके होते हुए ये गलत समाज में कैसे होता चला जा रहा है, ये पाप कैसे होता जा रहा है। जरासंध आदि जो दूसरे दुष्ट राजा हैं वो आपके इच्छा के विपरीत कैसे लोगों को कष्ट पहुंचा रहे हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं समझने वाली बात क्या है यहाँ पे, भगवान का अवतार समर्थ व्यक्ति के रूप में होता है। अवतार का उद्देश्य संतों की रक्षा करना और दुष्टों को दंड देना होता है। भक्तों को भगवान के आदर्शों का अनुयायी होना चाहिए, क्योंकि भगवान एक ही पर्पस से आते हैं कि भाई दुष्टों का, गलतियों का दमन शमन कर सकें, और उस उद्देश्य से वो पूरी तरह से समर्थ होके आते हैं। उनमें वो पूर्ण शक्ति क्षमता होती है जिसके बेस पर वो लोगों का उद्धार करते हैं और एकमात्र एक ही उद्देश्य है उनका, अच्छे लोगों की सुरक्षा और दुष्टों का दमन। सत्य प्रवृत्ति संवर्धन, दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन, ये गुरुदेव का मंत्र है। ईश्वर आज विचारों के रूप में अगर आया है, प्रज्ञा अवतार के रूप में अगर आए हैं भगवान, तो वो विचारों के लेवल पर वो कहते हैं कि सद्भावनाओं का अभिवर्धन होगा, संवर्धन होगा, वो बढ़ेंगी तुम्हारे अंदर अगर तुम सही मायने में मेरे साथ जुड़े हो। और तुम्हारे अंदर जो भी कमियां हैं, वीकनेसेस हैं, कमजोरियां हैं, दुर्बलताएं हैं, वो अनायास ही घटती धुलती गलती चली जाएंगी। और इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि तुम मेरे आदर्शों के साथ, मेरे प्रिंसिपल्स के साथ, मेरे कंडीशंस के साथ अपने आप को अलाइन करो, अपनी लाइफ को अलाइन करो। मन मर्जी का खाएंगे, मन मर्जी का करेंगे, मन मर्जी का सोचेंगे समझेंगे, सड़े गले तरीके से विचारों को रखेंगे और बोलेंगे हमें पूरा भगवान की कृपा मिले। भगवान कहते हैं ये पॉसिबल नहीं है। मेरे से पाने के लिए तुम्हें मेरे अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, मेरे अकॉर्डिंग तुम्हें ढलना गलना पड़ेगा, अपने आप को ढालना पड़ेगा। मेरी जाति का, मेरे साथ बैठने लायक तुम्हें अपने आप को बनाना पड़ेगा, तब तुम्हें मेरा समर्थन मिलेगा, मेरी रक्षा मिलेगी। दूत के राजाओं का संदेश देकर उनकी मुक्ति की प्रार्थना की। दूत ने राजाओं का संदेश देकर
तभी देवर्षि नारद भी वहां पहुंचे। श्री कृष्ण ने उनका स्वागत करके उनसे पांडवों के समाचार पूछे। नारद जी ने बतलाया कि युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे हैं और उनमें आपके दर्शन की भी चाहत है। नारद जी ने समाचार पूछकर श्री कृष्ण के सभासदों से जरासंध के बारे में राय ली। सभी उसे दंडित करने के पक्ष में थे। उद्धव जी ने उनका वध करने के लिए महाबली भीमसेन का उपयोग करने की भी सलाह दी। वे बोले, जरासंध बड़े बड़े वीरों के भी दांत खट्टे कर देता है, क्योंकि 10,000 हाथियों का बल उसे प्राप्त है। यदि उसे हरा सकते हैं तो केवल भीमसेन, क्योंकि वे भी वैसे ही महाबली हैं। अब ये संदेश भगवान ने सभी राजाओं से, सभी बड़ों से, सभासदों से जरासंध के बारे में उन्होंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। अब यहाँ पे हम देखते हैं सीखने वाली बात। गुरुदेव कह रहे हैं युक्ति पूर्वक तथा सबकी राय से ही कार्य करना चाहिए। अब कोई संदेशवाहक आपके पास आ जाए, कोई ऐसे रिलेटिव आपके पास आ जाए, कोई ऐसे फ्रेंड्स आपके पास आ जाए जो दूसरे के बारे में आपको बताने लगे, कोई दुष्ट है उसके बारे में आपको बताने लगे, तो आपको इमोशनली रिएक्ट नहीं करना है। इस बात का संदेश भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं कि इमोशनल लेवल पर स्टेबल होकर डिसीजन लो, सबकी राय मांगो, सबसे युक्ति पूर्वक सबकी राय मांगनी चाहिए और उसके बाद डिसीजन लेना चाहिए, है ना। कोई रिएक्टिव तरीका लेना सही नहीं है। अरे उसने तुम्हारे साथ ऐसे कैसे कर दिया, अरे वो तो बहुत गलत है। ये सारी चीजें एक दुर्बल मानसिकता की निशानी है। भगवान अपने जीवन में आचरण करके क्या दिखा रहे हैं कि तुम सब कुछ सुनो, दुष्ट से दुष्टता की बात सुनो, लेकिन रिएक्टिव नहीं हो। अपने आप में स्थिर, अपने आप में दृढ़ रहते हुए समझदार लोगों से राय लेने के बाद उचित कार्य करना चाहिए। गुरुदेव बता रहे हैं जो जिस कार्य के लिए योग्य हो वो ही उसे पूरी तरह से कर सकता है। किसी को भी कोई भी ड्यूटी नहीं दी जा सकती है, कोई भी कार्य नहीं कर सकता। हर एक में एक टैलेंट होता है, एक स्पेशलाइजेशन होता है, एक क्षमता होती है, उसके हिसाब से उसको उसके योग्य कार्य देना चाहिए। उद्धव जी ने अपना मत स्पष्ट करते हुए कहा कि राजसूय यज्ञ राजनैतिक संतुलन लाने के लिए किया जाता है, अतः आप पांडवों के अनुग्रह को भी मानिए और राजसूय यज्ञ की सतर्कता के लिए भीम से इस अन्यायी राजा जरासंध का वध भी करा दीजिए। उद्धव जी ने अपना मत स्पष्ट करते हुए कहा कि राजनीतिक संतुलन लाने के लिए बहुत जरूरी है कि आप पांडवों से अनुग्रह करिए कि राजसूय यज्ञ की सतर्कता के लिए भीम से इस अन्यायी राजा का वध करा दिया जाए। उद्धव की यह सलाह हर प्रकार से कल्याणकारी थी। देवर्षि नारद, यदुकुल के वयोवृद्ध तथा स्वयं भगवान ने भी उसका समर्थन किया। सलाह विचार पूर्वक हितकारी ही दी जाए, उचित सलाह किसी के द्वारा भी दी जाए, श्रेष्ठ जनों को उनका समर्थन करना चाहिए। जब हम सलाह ले रहे होते हैं, हो सकता है वहां पर हमसे छोटे उम्र के लोग समझदारी वाली बात को लेकर आगे आए, तो ये बात बहुत ओपनली और बहुत ब्रॉड तरीके से एक्सेप्ट की जानी चाहिए, चाहे वो किसी के द्वारा भी दी जा रही हो। हितकारी सलाह के लिए हर एक का दरवाजा खोल के रखना चाहिए। उचित सलाह कहीं से भी आ सकती है, श्रेष्ठ जन वो हैं जो उसका समर्थन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने दूत को आश्वासन देकर विदा किया तथा स्वयं ने इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान कर दिया। इंद्रप्रस्थ जहाँ पांडव रहते थे वहां जाने के लिए वो अपना रेडी होने लगे। तो एकदम टाइम वेस्ट नहीं है, जो डिसीजन लिया गया है वो जितनी जल्दी हो सके उसमें कहीं भी डिले नहीं करना चाहिए। हम कई बार अच्छे डिसीजंस लेते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन हम उस चीज को सोच कर बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे गुरुदेव क्या बता रहे हैं कि किसी भी अच्छे कार्य को करने का अगर आपने डिसीजन ले लिया है तो तुरंत उसके बेसिस पे आप एक्शंस लेना शुरू कर दें। श्रीमद् भागवत कथा तृतीय अध्याय यहीं समाप्त होता है। आगे चतुर्थ अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं हम। बड़े ध्यान पूर्वक सुने। गुरुदेव हमें बता रहे हैं यह कारण रूप जगत जिनसे उत्पन्न होता है, जिनमें
स्थित रहता है और जिनमें लोप हो जाता है, तथा जो मिट्टी की वस्तुओं में व्याप्त मृत्तिका के समान सब में ओतप्रोत है, उस पर ब्रह्म स्वरूप आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हर एक अध्याय के साथ ईश्वर के स्वरूप का स्मरण है। तो यहाँ पे किस रूप में स्मरण किया जा रहा है? जगत के कण कण में ईश्वर के होने को मानते हुए, जैसे मिट्टी हर एक वस्तुओं में संव्याप्त है अलग अलग रूपों में, ठीक उसी प्रकार पर ब्रह्म परमात्मा के सर्वव्यापी स्वरूप को हम सभी हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं। यह विश्व ब्रह्मांड ही परमात्मा का सगुण और साकार रूप है। विराट ब्रह्म को नमस्कार करना अपनी श्रद्धा को विश्व हित में जोड़ देना है। विराट ब्रह्म को जब हम नमस्कार करते हैं तो हम अपने इंटेंशन को, श्रद्धा क्या है? बहुत फोर्सफुल एक विल अंदर से जागती है कुछ करने की, विल एक बनी रहती है आपके लिए, हम विश्वस्त हैं, आपके लिए हम कुछ भी करने को रेडी हैं, ये श्रद्धा है। तो हम जब अपने इंटेंशन को इस समस्त ब्रह्मांड के साथ जोड़ते हैं तो वो एक तरह से हमारे लिए ही नहीं, सारे विश्व के हित के लिए वो प्रार्थना, वो भावनाएं काम करती हैं। ये श्रद्धा जो है विश्व हित में जुड़ जाता है। भगवान श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ पहुंचे। युधिष्ठिर तथा अन्य पांडवों ने उनका स्वागत किया। एक दिन श्री कृष्ण तथा अन्य सभासद राजसभा में बैठे थे। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को आदर पूर्वक प्रणाम कर राजसूय यज्ञ करने की इच्छा व्यक्त की और कहा, प्रभु, आप सबकी आत्मा समदर्शी तथा स्वयं आनंदात्मा के साक्षात्कार हैं, स्वयं ब्रह्म है। आप में यह मैं हूँ और यह दूसरा, यह अपना है, यह पराया, इस प्रकार का कोई भेद नहीं है। फिर जो आपकी सेवा करते हैं उन्हें उनकी भावना के अनुसार फल मिलता ही है, ठीक वैसे ही जैसे कल्प वृक्ष की सेवा करने वाले को उस फल में जो न्यूनाधिकता होती है वह तो न्यूनाधिक सेवा के रूप में ही होती है। इससे आप में विषमता या निर्दयता के आदि दोष नहीं आते। अब देखिए, ये क्या है? एक सभा, राजसभा में सभी लोग बैठे हुए हैं, पांडव भी बैठे हैं, श्री कृष्ण भगवान भी बैठे हुए हैं। देखिए, इस स्वाध्याय को सुनते सुनते आप विजुअलाइज आप करिए उस सिचुएशन को और अपने आप को भी कहीं बैठा हुआ पाइए। अब इस सभासद में सभी बैठे हुए हैं, श्री कृष्ण भगवान को हाथ जोड़कर आदर पूर्वक राजसूय यज्ञ करने की इच्छा से युधिष्ठिर खड़े होकर पहले उनको वो किस स्वरूप में देखते हैं ये बता रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि आप आनंद स्वरूप हैं, आप ब्रह्म परमात्मा है, आप में मैं का भाव नहीं है कि ये मेरा है, ये मैं हूं, ये दूसरा है, या ये मेरा है, ये पराया है। इस तरह का कोई भेद उनके पूरे व्यक्तित्व में कहीं भी दिखाई नहीं देता। फिर जो आपकी सेवा करते हैं उनकी भावना के अनुसार आप उनको फल भी देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर हम जैसी भावना करेंगे वैसी वो चीज हमें अपने जीवन में मिल जाएगी। उस फल में जो भी अधिक या कम होगा वह तो सेवा के रूप ही होते हैं, है ना? मतलब कहने का मतलब हम ईश्वर के बहुत नजदीक भी हों तो भी फल तब वैसा मिलता है जैसा भगवान चाहता, वैसा नहीं, जैसा सेवा करने वाले या भक्त के मन में उनके प्रति भावनाएं हैं उसके अकॉर्डिंग चीजें उसको उपलब्ध होनी शुरू हो जाती हैं। आज हमारे जीवन में इतने बड़े गुरु हैं, अब वो चीजें किस तरह से हमारे लाइफ में मैनिफेस्ट होगा? जैसी हमारी उनके प्रति भावना होंगी वैसी ही चीजें, वैसे ही सर्कमस्टेंसेस, वैसी ही परिस्थिति हमारे जीवन में मैनिफेस्ट होने लग जाएगी। ठीक वैसे ही जैसे कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के की गई भावना, ठीक उसी प्रकार उस मनुष्य के जीवन में होती चली जाती है जैसी उसकी भावना है। हम इस कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं, इस गुरु रूप परब्रह्म सत्ता हमारे जीवन में कल्प वृक्ष के रूप में आई है। हमें वो सौभाग्य मिला है, वो हमें गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है। हमारी जैसी भावना होगी, हमारी जैसी इच्छाएं होंगी, हमारी जैसी कामनाएं होंगी, हमारा जैसा कार्य होगा, उस हिसाब से हमें वो चीजें ऑटोमेटिकली उपलब्ध होती चली जाएंगी, क्योंकि इतनी बड़ी
सत्ता हमारे जीवन में जुड़ी हुई है। फल का न्यूनाधिक होना आपकी इच्छा नहीं है, वो बता रहे हैं। फल की का कम या ज्यादा होना उस व्यक्ति की इच्छा है जो उस प्रभु के पास बैठा है, वो ईश्वर से जुड़ा है, वो सिस्टम के अंदर आ रहा है, वो उस कल्प वृक्ष के नीचे बैठा है। इससे इससे आप में विषमता या निर्दयता के आदि दोष नहीं आते हैं। अब बोलेंगे गुरुदेव आपके होते मेरे जीवन में ऐसे कैसे हो गया, आपके होते ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये सारी चीजें हमारे जीवन से रिलेटेड है, हमें क्या मिल रहा है, ये सारी चीजें हमारी भावनाएं हमारे लिए लेके आ रही हैं। इसमें गुरु का अपना कोई खास जोर या इंटरेस्ट नहीं हो सकता। प्रकृति की व्यवस्था ऐसी है, वो बस एक बहुत बड़े मैग्नेट की तरह है, या ये कह लीजिए पारस मणि की तरह है कि उससे हम छुएंगे तो हम भी सोना बन जाएंगे। अब बात छूने की है कि किस लेवल पे हमने उनको टच किया है। इसमें उनका अपना कोई इंटेंशन काम नहीं करता है। भगवान निष्पक्ष हैं, उनमें तेरे मेरे का भेद नहीं है। उन्होंने कुछ सिद्धांत निर्धारित कर रखे हैं, व्यक्ति उन्हीं सिद्धांत के अनुसार अपनी भावना तथा सेवा के अनुरूप फल पाते हैं। बहुत स्ट्रेट और क्लियर बात गुरुदेव बता रहे हैं कि ईश्वर जो है वो निष्पक्ष होता है। वो कई बार चाहता भी है कि सामने वाले का भला हो, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं भला, क्योंकि सामने वाले के कर्म भावनाएं उस लेवल की नहीं होती है, तो भगवान चाह के भी उसको दे नहीं पाता है। तो क्या है, निष्पक्ष होके काम करती है वो सत्ता, और उसके अकॉर्डिंग कुछ बनाए हुए आदर्श और नियमों का पालन करने से वो सारी अच्छी चीजें हमारे जीवन में स्वतः ही रिफ्लेक्ट होने लग जाती है, मैनिफेस्ट हो जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर की प्रशंसा करते हुए उनके राजसूय यज्ञ करने का समर्थन किया और कहा, महाराज, पृथ्वी के समस्त नरपतियों को जीतकर, सारी पृथ्वी को अपने वश में करके तथा यज्ञोचित संपूर्ण सामग्री एकत्रित करके फिर महायज्ञ का अनुष्ठान कीजिए। क्या बता रहे श्री कृष्ण भगवान? उनकी एक एक पंक्ति बहुत गहरी और बहुत डीप मैसेजेस को लेकर हैं। क्या कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण? कह रहे हैं कि पृथ्वी के समस्त नरपतियों को जीतकर, जो समस्त राजा है पृथ्वी के, उन सभी को जीतकर सारी पृथ्वी को अपने वश में करके और यज्ञोचित संपूर्ण सामग्री एकत्रित करके फिर महायज्ञ का अनुष्ठान कीजिए। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि भगवान अच्छे विचारों के समर्थक होते हैं तथा उन्हें पूरा करने वाले होते हैं। राजसूय यज्ञ राजनैतिक एकता का प्रतीक है, उसके लिए उचित तैयारी पहले से ही आवश्यक है, पूर्व उचित तैयारी आवश्यक है। ये दोनों बातें बता रहे, एक अच्छी बातों के समर्थन करते हैं, इसलिए हमें ज्यादा सोच विचार नहीं करनी चाहिए। अगर हमारा मन कुछ अच्छे कार्यों को करने का हो रहा है तो एकदम से गुरु के सामने उसके लिए प्रार्थना करके आप उस कार्य को शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जो भगवान होते हैं, जो श्रेष्ठ ईश्वरीय तत्व हमारे जीवन में आए गुरु रूप में, वो अच्छे विचारों का हमेशा ही समर्थन करते हैं। इसीलिए भगवान गुरुदेव ने कहा है कि कभी भी अच्छे कार्यों को करने के लिए आप मुहूर्त का देखना या समय का देखना या दिन का देखने की वेट नहीं करिए। आप अच्छे कार्यों को यथासंभव यथाशीघ्र शुरू करिए। राजसूय यज्ञ राजनीतिक एकता का प्रतीक है, इसीलिए बहुत जरूरी है कि उसकी पूर्व से तैयारी हो, पहले से उसकी एक बहुत सही ढंग से तैयारी हो, क्योंकि ये राजनीतिक एकता का प्रतीक है ना। पॉलिटिकल लेवल पर सभी जुड़े, सभी का मत एक जैसा हो, ये होना बहुत जरूरी है। यद्यपि आप हर प्रकार से चक्रवर्ती सम्राट पद के उपयुक्त हैं, किंतु जब तक सभी नरेशों को अपने समर्थन में नहीं लिया जाता, तब तक यह प्रक्रिया संपन्न नहीं हो सकती। इसमें आपको कोई कठिनाई भी नहीं है, किंतु जरासंध इसमें प्रधान बाधा है, उसे मारे बिना यह कार्य नहीं हो सकता। क्या कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की? ऑल्दो आप चक्रवर्ती सम्राट हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए बहुत जरूरी, हाईएस्ट पोस्ट में है आपका कैपेबिलिटी सबसे टॉप में है, लेकिन फिर भी ये बहुत जरूरी है कि आप अन्य नरेशों का समर्थन लेकर इस कार्य को करिए, और तब तक यह प्रक्रिया संपन्न नहीं करिए जब तक आपको पूर्ण समर्थन ना मिले। सबसे बड़ी बाधा आपके लिए जरासंध क्रिएट करेगा,
उसे मारे बिना यह कार्य संभव नहीं होगा। उसने बहुत से राजाओं को कैद कर रखा है, अतः जरासंध को मारकर राजाओं को मुक्त कराएं, तभी आपका आयोजन सफल होगा। किसी भी अच्छे कार्य को एक दुष्ट के संहार के साथ जोड़ दिया जा रहा है। करना राजसूय यज्ञ है। देखिए भगवान श्री कृष्ण कितने सिस्टमैटिक और कितने एक सिस्टम ओरिएंटेड तरीके से चलते हैं। वो कह रहे हैं इतना बड़ा यज्ञ तो होगा, इसके पहले इस यज्ञ को, इस सुंदर पवित्र घटना को घटाने से पहले, वातावरण को शुद्ध करने वाले प्रयोजन से पहले दुष्ट का संहार जरूर कर देना चाहिए, क्योंकि दुष्ट के संहार से नेगेटिविटी जनरेट होगी और उस नेगेटिविटी को समाप्त करने के लिए यज्ञ होना बहुत जरूरी है, जो कि ये बहुत अच्छा एक कनेक्शन बन जाएगा कि दुष्ट का संहार के बाद इतना बड़ा एज अ सेलिब्रेशन, एज अ पॉजिटिविटी को स्प्रेड करने के लिए यज्ञ किया जाए, है ना। तो पहले तुम्हें जरासंध को का वध करना पड़ेगा, राजाओं को मुक्त करना पड़ेगा, तभी यह आयोजन सफल होगा। युधिष्ठिर ने कहा, जब आप ही उससे आतंकित हैं तो हम उससे कैसे जीत सकेंगे। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को उत्साहित किया, उन्हें नीति का महत्व समझाते हुए कहा, वीर पुरुषों का इतना ही कर्तव्य है कि वे अपने हृदय के संतोष के लिए नीति शास्त्र में बताई गई नीति के अनुसार शत्रुओं पर आक्रमण करें। अच्छी नीति एवं सलाह प्राप्त होने पर आरंभ किया हुआ कार्य पूर्ण रूप से सफल होता है। कार्य सिद्धि में पुरुषार्थ ही प्रधान कारण है। बहुत अच्छा मैसेज है, बहुत ही मतलब एक खुले दिमाग से हम इसको सुनने का प्रयास करें कि इसका सिग्निफिकेंस हमारी लाइफ के साथ कैसे जुड़ रहा है, हम इसको कैसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। अब युधिष्ठिर ने एकदम से क्या कह दिया कि आप ही अगर जरासंध से डरे हुए हैं तो जरासंध तो हम उसको कैसे जीत पाएंगे। आप ही आपकी भाषा से ऐसा लग रहा है कि आप उससे आतंकित हैं। अब श्री कृष्ण भगवान ने अपने इसको धारे को ना तोड़ते हुए या उनके ऊपर किसी भी तरह की नाराजगी न जताते हुए बड़े उत्साहित होकर उन्हें नीति का महत्व समझाया। उनको वो एक रूल समझा रहे हैं युद्ध करने का। क्या बता रहे हैं कि ये बहुत जरूरी है, ये वीर पुरुषों का कर्तव्य है कि नीति शास्त्र में बताई गई नीति के अनुसार शत्रुओं के ऊपर आक्रमण करें। अच्छी नीति एवं सलाह प्राप्त होने पर आरंभ किया हुआ कार्य पूर्ण रूप से सफल होगा। अब ये छोटी छोटी बातों पर भी हमारे लाइफ में ये रिफ्लेक्ट होती है। हमें मान लीजिए हमें घर बनाना है, मान लीजिए हमें कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, मान लीजिए हमें कुछ रिवॉल्यूशंस स्टार्ट करने हैं सोसाइटी में, तो उसका एक पूरा स्ट्रक्चर हमें पहले बनाना चाहिए। बहुत धैर्य पूर्वक प्लानिंग करनी चाहिए। आज के मैनेजमेंट स्कूल्स ये बताते हैं कि प्लानिंग में आप 80% टाइम निकालें, फिर आप 20% जो बचे हुए समय में आप बहुत सफलता के साथ उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए। और यहाँ पर जो मैसेज गुरुदेव दे रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि किसी भी कार्य में सिद्ध होने के लिए, सफलता पाने के लिए पुरुषार्थ ही प्रधान कारण है। एफर्ट लगाना, प्लानिंग करना, रिसर्च करना, डेटा इकट्ठा करना, ये बहुत जरूरी है सफलता के लिए, सफलता पाने के लिए। और आज का पुरुषार्थ ये नहीं कहता कि आप युद्ध करने के लिए चले जाओ या आप कुदाली लेकर वहां खेती करने लग जाओ, लकड़ी काटने लग जाओ। ये पुरुषार्थ नहीं है। आज का पुरुषार्थ मेंटल लेवल पर ज्यादा है। आज का पुरुषार्थ है प्लानिंग, आज का पुरुषार्थ है धैर्य बनाए रखना, आज का पुरुषार्थ है लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, आज का पुरुषार्थ है अपना समय निकालकर समाज के लिए, अच्छे कार्य के लिए समय निकालना, धन निकालना, अपनी प्रतिभा देनी। ये आज का पुरुषार्थ है। और ये पुरुषार्थ होगा तो हमें जीवन में सिद्धियां मिलती चली जाती हैं। सिद्धि क्या है? सिद्ध हो जाना, मतलब जो चीज की इच्छा हो रही थी वो मैनिफेस्ट कर लिया मैंने। किस बेसिस पे? पुरुषार्थ के बेसिस पे, सही प्लानिंग के बेसिस पर, सही नीति के बेसिस पे, सही अपने हेल्थ बनाने के बेसिस पे, अपने इमोशनल हेल्थ को बनाए रखने के बेसिस पे। तो पुरुषार्थ ही हर सिद्धि का रूट है। कार्य सिद्धि के लिए पुरुषार्थ ही प्रधान कारण है। जो मेन कॉज है सक्सेसफुल होने का वो है पुरुषार्थ।
अपनी पूरी शक्ति से कार्य करना चाहिए, आधे अधूरे मन से नहीं। आधे अधूरे मन से एफर्ट किया, आधे अधूरे मन से इंफॉर्मेशन निकाली, आधे अधूरे मन से लोगों से बातचीत की, आधे अधूरे मन से हमने कोई प्लानिंग बनाया, आधा अधूरा होगा तो काम नहीं चलेगा, काम नहीं पूरा होगा। ये बहुत जरूरी है कि हम पूर्ण अपना 100% दें, है ना, हम अपना 100% निकालें, हम अपना 100 अपने आत्मा से हम पूछे कि क्या मैंने 100% किया है। अगर आंसर हाँ है तो आपको सफलता मिलेगी, अगर ना है तो उस एफर्ट को पूरा करिए, उस गैप को फिल करिए पहले। जब हम लोग नीति का आश्रय लेकर शत्रु के शरीर के निकट तक पहुंच जाएंगे, तब जैसे नदी का वेग किनारे के वृक्ष को नष्ट कर देता है, ठीक उसी प्रकार हम शत्रु का अंत क्यों ना कर डालेंगे। हम अपने छिद्रों को छिपाए रखकर शत्रु के छिद्र को देखेंगे और अवसर मिलते ही उस पर बलपूर्वक आक्रमण कर देंगे। बुद्धिमत्ता पूर्वक अपना कार्य बना लेना ही सर्वोत्तम नीति है। अपनी कमजोरियां शत्रुओं से छिपाए रखना चाहिए। कितनी अच्छी बात बता रहे हैं गुरुदेव। ये गुरुदेव बता रहे हैं श्री कृष्ण भगवान के माध्यम से। श्री कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं कि हम लोग नीति का आश्रय लेकर, नीति से नहीं, नीति से, सिस्टम से, आदर्शों से, प्रिंसिपल से, उसका आश्रय लेकर, मतलब उसको साथ लेकर, उसको अपने प्लानिंग में ऐड करके, उसका ध्यान रखते हुए प्लानिंग बनाकर, अपनी कमजोरियों को शत्रुओं को बताए बिना, शत्रु को जताए बिना हम शत्रुओं के ऊपर आक्रमण कर देंगे बलपूर्वक, और उसको संभलने का समय नहीं देंगे। ठीक है, तो इसमें गुरुदेव कह रहे हैं क्या सीखने वाली बात है कि बुद्धिमत्ता पूर्ण अपना कार्य बना लेना ही सर्वोत्तम नीति है। विवेकपूर्ण तरीके से प्लानिंग करना ही सबसे अच्छी नीति है। अपनी कमजोरियां शत्रु से छिपाए रखना ही बुद्धिमत्ता है। आपके अगेंस्ट वालों को आपकी कमजोरी का पता ना लगने पाए। आपके जो कार्य के अगेंस्ट सिचुएशंस हैं, परिस्थिति है, लोग हैं, उनको कभी भी आप अपने कमजोरी का पता लगने मत दीजिए, तभी आप सफल हो पाएंगे। आपकी मंशा एक अच्छे बिजनेसमैन बनने की है, तो अपने अंदर से आलस्य हटाना होगा। ये शत्रु है ना, शत्रु को जगह नहीं देनी होगी अपने अंदर। अपने एनालिसिस करने वाली बुद्धि का विकास करना पड़ेगा, प्लानिंग करने वाली बुद्धि का विकास करना पड़ेगा। तो हम आलस्यपूर्ण जीवन से नहीं कर सकते, निरालस्य लाना पड़ेगा और अपनी दुर्बलता और क्षुद्रता को इस प्लानिंग से दूर रखना पड़ेगा, है ना। जो दुर्बलता है शत्रु है, प्लानिंग हमारी वो है, अपना दोस्त है, मित्र है, तो उस दोनों को मिलने नहीं देना है। अपनी दुर्बलताओं को शत्रु से छिपाए रखना। अथवा यदि जरासंध को मारकर उसके पक्ष में रहने वाले शेष सैनिकों द्वारा हम भी मारे गए तो भी कोई हर्ज नहीं। अपने जाति भाइयों की रक्षा में संलग्न होने के कारण हमें स्वर्ग ही प्राप्त होगा। देखिए श्री कृष्ण भगवान कुछ ऐसे चमत्कारी लेवल पे बात नहीं करते हैं। वो क्या बात करते हैं, वो ये बोलते हैं कि भाई इस कार्य को करने में हो सकता है हमें क्षति भी पहुंचे, हमें लॉसेस भी हो, हमें हो सकता है जान भी गंवाना पड़े, तो भी उसमें हमारी आत्मा की प्रगति है, हमें स्वर्ग ही प्राप्त होगा। हम सनातन धर्मी हैं, हम शरीर तक लिमिटेड नहीं रहते हैं। हमारी जर्नी आत्मा के साथ कई हजारों वर्षों से चलती चली आ रही है, और उस जर्नी के बेसिस पे अगर हमें इस शरीर का त्याग भी करना पड़े तो भी ये सौदा कहीं से भी लॉस का नहीं है। ये एक माइंडसेट, एक वीरता वाला अप्रोच है अपने जीवन में बड़े से बड़े रिस्क उठाने का, कि हम इस शरीर के छूट जाने का मोह ना रखें, किसी भी कार्य को लेकर अपने अहंकार के छूट जाने का मोह ना रखें, अपने मोह माया के छूट जाने का मोह ना रखें। एक विवेकपूर्ण तरीके से अपने कार्य को करते चले जाएं, और शरीर भी अगर छूटता है तो अच्छे कार्य में छूटा हुआ शरीर स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। ये एक उत्साह बना के अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। सकर्तव्य का पालन करते हुए मृत्यु भी श्रेयस्कर है। स्वजनों तथा आशक्तों की रक्षा की ही क्षत्रिय धर्म है। स्वजनों की और जो आपके ऊपर पूरी तरह से
आधार है, जिनका बना हुआ आधारित है, आपके ऊपर आश्रय लिया हुआ है, उनकी रक्षा करना आपका धर्म है, क्षत्रिय धर्म है। उसके लिए हर खतरा उठाया जाना चाहिए, हर खतरा उठाया जाना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। इस तरह युधिष्ठिर को समझाकर कृष्ण भगवान ने कहा कि सेना सहित आक्रमण कर जरासंध को पराजित करना मुश्किल है। इस तरह युधिष्ठिर को समझाकर श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि सेना सहित आक्रमण कर जरासंध को पराजित करना मुश्किल है। सेना को हराकर जरासंध को पराजित नहीं किया जा सकता, इस बात की क्लैरिटी भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं। अतः आप भीम और अर्जुन को हमें सौंप दें, हम तीनों युक्ति पूर्वक जरासंध का वध करने में समर्थ हो सकेंगे। कौन कौन? भीम, अर्जुन और स्वयं भगवान श्री कृष्ण, ये तीनों मिलकर जरासंध को का वध करने में पूर्ण समर्थ हो सकेंगे। ये गलत कहना है कि उसके सेना सहित उसके ऊपर आक्रमण एक बार में किया जा सकता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। शत्रुओं की शक्ति कितनी है, शत्रु में उसकी कैपेबिलिटी कितनी है, वो कितना क्षम्य है, क्षम्य नहीं, कितना शक्तिशाली है, उसकी शक्ति का क्या मेजरमेंट होना बहुत जरूरी है इससे पहले कि उसके ऊपर आक्रमण किया जाए, और उसको देखते हुए डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। युद्ध में तो समस्त देवता और असुर भी उसे जीत नहीं सकते। मेरी समझ में यही आता है कि उसे वायु युद्ध के द्वारा ही जीतना चाहिए। क्या कह रहे हैं कि क्योंकि वो इतना बलशाली है, इतना मतलब उसके अंदर शक्ति है कि देवता और असुर भी उससे जीत नहीं सकते, इसीलिए बहुत जरूरी है कि उससे वायु युद्ध किया जाए, है ना। किसी भी कार्य को करने से पूर्व हानि लाभ का विचार कर लेना चाहिए। कोई भी व्यक्ति सर्व गुण संपन्न नहीं होता, उसकी कमजोरी का विचार कर ही विपक्षी को पराजित करना चाहिए। क्या कह रहे हैं? हानि लाभ का पूरा ध्यान करते हुए किसी भी कार्य की शुरुआत करनी चाहिए। हम इस चीज का पूरा ध्यान रखें कि इस कार्य को करने में मुझे क्या लॉसेस हो सकते हैं, क्या मुझे प्रॉफिट्स हो सकते हैं, दोनों का रेशियो कितना है मेरे जीवन में, कितनी इंपॉर्टेंस है, ये मुझे कितना क्या देगा, क्या इससे मिलेगा, मैं क्या गवाऊंगा, क्या गवाऊंगी। तो उस लेवल पर डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। और कोई भी सर्वगुण संपन्न नहीं होता, किसी ना किसी में कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है, इसीलिए अपने शत्रु से भी पूर्ण रूप से भय जैसा भावना रखते हुए उसकी कमजोरी को ढूंढे, उसकी दुर्बलता को ढूंढे, और उस बेसिस पर विपक्षी को पराजित किया जा सकता है। इस तरह की प्लानिंग करनी चाहिए। मुझ में नीति है, भीम में बल है और अर्जुन हम दोनों की रक्षा करने वाला है। अतः 3 अग्नियां यज्ञ की सिद्धि किया करती हैं, उसी प्रकार हम तीनों मिलकर जरासंध का काम पूरा कर लेंगे। देखिए भगवान श्री कृष्ण की प्लानिंग, उनकी नीति क्या कह रहे हैं। मेरे में नीति है, मतलब युद्ध की नीति मैं बताऊंगा, किस तरह से युद्ध करना है, वो स्टेप्स, वो प्लानिंग मेरी रहेगी। भीम में बल है, भीम दिमाग नहीं चला सकता, वो बॉडी के बल पे, शरीर के बल पे काम कर सकता है, उसमें शारीरिक बल है, और उस शारीरिक बल के बेस पर वो काम करेगा। अर्जुन हम दोनों की इस कार्य को करते हुए रक्षा करेगा। भाई हम दोनों बिजी रहेंगे, व्यस्त रहेंगे, तो हमारी रक्षा कौन करेगा? हमारी रक्षा के लिए अर्जुन वहां तैनात रहेगा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार यज्ञ में 3 अग्नियां काम करती हैं, ठीक उसी प्रकार हम तीनों मिलकर जरासंध का काम पूरा कर लेंगे, ऐसा श्री कृष्ण भगवान ने कहा। संगठन की शक्ति अपूर्ण को पूर्ण कर देती है। नीति, बल एवं शौर्य मिलकर ही कार्य सिद्धि में सक्षम है। कितनी सुंदर डेफिनेशन गुरुदेव ने दिया। क्या कह रहे हैं? नीति, बल और शौर्य, ये तीनों चीजें मिलकर किसी भी कार्य को सिद्ध कर देंगी, किसी भी कार्य को मैनिफेस्ट होने से रोक नहीं सकती, अगर ये 3 चीजें मिल जाएं। अब हम लोग अपने लाइफ में देखें, नीति प्लानिंग, बल हो सकता है, बल हम फाइनेंशियल लेवल पर देखें, शारीरिक लेवल पर देखें, है ना, मेंटल लेवल पर भी देख सकते हैं। ये प्लानिंग वगैरह सब एक तरह से मेंटल एबिलिटी है। और शौर्य किस जो होना चाहिए, वो ये कि मैं इसको करने के लिए अपने कदम को आगे बढ़ाऊं,
ये रिस्क लेने के लिए मैं तैयार हूं, ये शौर्य है ना। राजन, यदि आप मेरे हृदय को जानते हैं और यदि आपका मुझ पर विश्वास है तो भीमसेन और अर्जुन को शीघ्र ही धरोहर के रूप में मुझे दे दीजिए। अब जल्दी डिसीजन मेकिंग करिए, डिसीजन मेकिंग में टाइम मत लीजिए। मैंने आपको सारी चीजें समझा दी हैं। अगर आपको मेरी इस बात पर विश्वास है तो आप मुझ पर विश्वास करके भीमसेन और अर्जुन को शीघ्र ही धरोहर के रूप में आप मुझे इसको दे दीजिए। आपकी धरोहर है, इनको मैं वापस कर दूंगा और आप मुझे इस कार्य के लिए इनको धरोहर के रूप में दे दें। जिन्हें अपने प्रयत्न पुरुषार्थ में विश्वास है उनका कार्य भी निश्चित ही संपन्न होता है। अब क्या है, श्री कृष्ण भगवान ने सबको कॉन्फिडेंट कर दिया है, विश्वास उनको हो गया पूरी तरह से कि इस पुरुषार्थ के द्वारा हम इस कार्य को पूर्ण कर देंगे, तो सभी निश्चिंत हो जाते हैं और वो कार्य संपन्न होकर ही रहता है, ये निश्चित है, ये पूरी तरह से 100% होकर ही रहेगा, सफल होकर ही रहेगा। जरासंध वध की सारी जिम्मेदारी श्री कृष्ण भगवान ने अपने ऊपर ले ली। अब श्री कृष्ण भगवान एज अ हीरो देखते हैं, एज अवतार देखते हैं, उनके लिए तो वो मामा है, वो तो अपनी बुआ कुंती के पुत्रों की सहायता करने आए हैं, तो एक नॉर्मल लेवल पर क्या हो सकता है। लेकिन देखिए यहाँ विवेक कितना जागृत है पांडवों का, और वो उनके इस दिव्य स्वरूप को मानते हुए उनसे वो निर्णय भी ले रहे हैं, उनसे विचार विमर्श भी कर रहे हैं और उनके बताए हुए बातों को भी मान रहे हैं। ठीक उसी प्रकार हमारी अगर आंखें खुली रहेंगी तो गुरु सत्ता की बात, उनके आदर्श उतने ही अधिक लेवल पर हमारे जीवन में खुलते चले जाएंगे, है ना, वो होता चला जाएगा ऑटोमेटिकली। उसके लिए हमें स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। स्ट्रगल हमें तब करना पड़ता है, अपने मन को तब समझाना पड़ता है जब हम पूरी तरह से गुरुदेव के स्वरूप को जानते नहीं है, हम इस पूरे युग निर्माण योजना को समझते नहीं है। हम जानते नहीं है कि ये विचार क्रांति अभियान किसके द्वारा शुरू की गई है। हम अपने मनुष्य और गुरुदेव के मनुष्य होने के एक अंधकार में, दलदल में हम फंसे रह जाते हैं। फिर कभी हम उनके ऊपर विश्वास करते हैं, कभी नहीं करते हैं, कभी हम दुखी होते हैं, कभी प्रसन्न होते हैं। एक बहुत ही डगमगाती हुई सी स्थिति हमारे मन में बनी रहती है और फिर तभी हमें किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती है। सफलता पाने के लिए हमारे साथ कौन है उसके बारे में हम विश्वस्त हो जाना बहुत जरूरी है। यहाँ पे युधिष्ठिर पूर्ण रूप से विश्वस्त हो गए हैं और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने अपने दोनों भाइयों को उनको अर्पित कर दिया कि अब भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं तो हमें वैसा ही करना है। संगठन की शक्ति पूर्ण को पूर्ण कर देती है। जिन्हें अपने प्रयत्न पुरुषार्थ में विश्वास है उनका कार्य निश्चित होकर रहता है। जरासंध वध की सारी जिम्मेदारी भगवान श्री कृष्ण ने अपने ऊपर ली। हमारे स्वर्णिम भविष्य की पूरी जिम्मेदारी परम पूज्य गुरुदेव ने अपने ऊपर ली है। हमारा भविष्य स्वर्णिम होगा, स्वर्णिम है, और बहुत ही सुंदर जीवन हम जी रहे हैं, चल रहा है। हम इमेजिन नहीं कर सकते कि आज की डेट में दुनिया बाहर कैसे जी रही है, किस तरह की सोच को लेकर जी रही है, कितनी संकीर्णता भरे जीवन को लेकर जी रही है, परेशान है। सब कुछ होते हुए भी उनके चेहरे में खुशहाली नजर नहीं आती है, एक भटकाव सा दिखता है। कारण क्या है कि क्योंकि हमें गुरुदेव ने एक सही उद्देश्य दिया है जीवन में, एक सही लगन दी है, अपने होने का आश्वासन उन्होंने दिया है और ये कहा है कि मेरे कार्य के साथ अगर जुड़ोगे, मेरे साथ जुड़ोगे तो तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। फिर तुम्हारे न जाने कितने कर्म प्रारब्ध कटवाते हुए, जिसमें संसार को देख के ये लगेगा कि दुखी है, लेकिन तुम दुखी नहीं रहोगे। तुम प्रसन्नता के साथ उस फेज को काटते हुए अपनी आत्मा की उज्ज्वलता को और बढ़ाते हुए मेरे साथ इस जर्नी को कंटिन्यू रखोगे। और सही तरीके से जिए हुए जीवन को अगर हमें फिजिकल लेवल पर भी समाप्त करना पड़े तो हम आश्वस्त रहना चाहिए हमें कि आगे की जर्नी हमारी बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया और बहुत शानदार होने वाली है, क्योंकि हम जुड़े किसके साथ हुए हैं इस बात की क्लैरिटी है और इस चीज की जिम्मेदारी भगवान ने हमारे लिए ली हुई है। उन्होंने साफ कहा है तुम मेरे साथ जुड़ो, मेरा काम करो, मैं तुम्हारा काम करूंगा। तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए मैंने सारा ताना बाना बुन रखा है। ये कौन बोल सकता है? इंसान नहीं, स्वयं भगवान बोल रहे हैं। और उस भगवान के होने का विश्वास हमारे अंदर जितना दृढ़ होता जाएगा, उनके बताए हुए मार्ग अनायास ही हमारे जीवन में सुलभ होते चले जाएंगे, इजी होते चले जाएंगे, इजीली मैनेजेबल होते चले जाएंगे।
युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु मुझे पूरा विश्वास है आप जरासंध को मारने में अवश्य सफल होंगे। मुझे आपकी कार्यकुशलता पर पूरा भरोसा है। आप तीनों सुख पूर्वक यात्रा करें। क्या कहा युधिष्ठिर ने कि मुझे आपके ऊपर पूर्ण विश्वास है। हम ऐसे बात करें गुरुदेव से बैठकर, वंदनीय माता जी के साथ बैठकर हम इस तरह से हम अपने आश्वस्त होने को बोलें। मुख से बोलिए, शब्दों से बोलिए, उनको व्यक्त करिए। ये नहीं कि बस नहा धो के टन 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 करके पंच अपना वो क्या कहते हैं उसको पवित्रीकरण किया और माला रगड़ लिया, कोई बात ही नहीं की, एकदम मशीनरी तरीके से नहीं। आपको अपने आश्वस्त होने को दिखाना होगा, उनको बताना होगा, मैं पूर्ण रूप से आपसे आपके साथ आश्वस्त हूँ। मुझे पता है आप मेरे भविष्य की, मेरे आने वाली लाइफ की आपने पूरी जिम्मेदारी ली हुई है, ये मैं जानती हूँ और मैं पूरी तरह से विश्वस्त हूँ। अब मुझे वो बुद्धि, वो प्रकाश, वो दृष्टिकोण दे जो आप चाहते हैं कि मैं करूं, जो आप चाहते हैं कि जिस तरह से हम जिए, जो आप चाहते हैं मेरे द्वारा हो, उस चीज की प्रेरणा मेरे अंदर भरते चले जाओ, क्योंकि मैंने अपने आप को आपके लिए खाली कर दिया है। खाली कर देना, आश्वस्त हो जाना मतलब अब मेरे दिमाग में अपनी कोई कैलकुलेशन नहीं चल रही है, अपना कोई इल्यूजन नहीं बना हुआ है, कोई आशंका नहीं बनी हुई है, कोई कंफ्यूजन वाली स्टेट नहीं है। ये होता है आश्वस्त होना, ये होता है गुरु को मानना, ये होता है उनके प्रति श्रद्धा होना। आई एम कॉन्फिडेंट। गोदी में चढ़ा हुआ बच्चा अगर अपने आप को बैलेंस करता रहे, अभी गिर गया, मैं गिर गया गिर गया गिर गया, मेरे हाथ पकड़ो, मेरी टांग पकड़ो, मुझे ठीक से सपोर्ट करो, मेरी पीठ के पीछे हाथ लगाओ, ऐसे अगर बोलता रहेगा तो माँ बाप बोलेंगे भैया तुझे तो मैं यहाँ बैठाता हूँ, तू अपने आप को खुद ही संभाल। तुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं है मेरे ऊपर। कॉन्फिडेंस होना मतलब हंसते रहना, गोद में चढ़ के खुश रहना, प्रयास करते रहना, पुरुषार्थ करते रहना। युधिष्ठिर की आज्ञा पाकर तीनों वीर ब्राह्मणों का वेश बनाकर मगध की ओर चल पड़े। वे मगध की राजधानी जा पहुंचे। राजधानी परकोटे के से घिरी हुई थी। वे परकोटे के दरवाजे से न जाकर चैत्यक पर्वत के ऊपर से राजधानी में प्रवेश कर गए तथा जरासंध के महल में जा पहुंचे। अब जिसको मारना है सीधे उसी के स्पॉट पे पहुंच गए हैं। देखिए लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, और वो भी नॉर्मल रास्ते से नहीं, पहाड़ों को क्रॉस करते हुए अनयूजुअल रास्ते से, रूट से वो जरासंध के महल के अंदर पहुंचे। अब आगे देखिए क्या हो रहा है। 2 मिनट लूंगी आज, थोड़ा सा 5 मिनट डिले होगा, बट सुन लेते हैं इसको पूरा। जरासंध ने उनका स्वागत किया। भीम और अर्जुन मौन रहे। कृष्ण ने कहा, इन दोनों ने मौन ले रखा है। कितनी मजेदार बात है। देखिए भगवान श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि इनकी आपस में किसी भी तरह की कम्युनिकेशन हो, कोई कन्वर्सेशन हो। तो वो क्या कह रहे हैं, उन दोनों ने मौन रखा था, पहले से प्लान किया हुआ था, भीम और अर्जुन मौन रहेंगे। श्री कृष्ण ने ये बताया जरासंध को कि ये दोनों ने मौन ले रखा है, आधी रात बाद ही आपसे बात हो सकेगी। आधी रात के बाद ही अपना मौन खोलेंगे तभी आपसे बात होगी। जरासंध उन तीनों ब्राह्मणों को यज्ञशाला में ठहराकर स्वयं राजभवन चला गया। अब ये उसको दिखाई नहीं दे रहा है कि कौन है, वेश बदला हुआ है इन्होंने ब्राह्मणों का वेश धारण किया हुआ है, जिनके स्वागत के लिए स्वयं जरासंध आया है। वो दोनों मौन है और श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि भाई रात 12 बजे के बाद मिलना, क्योंकि तभी इनका मौन टूटेगा। उन दोनों को, तीनों को, ब्राह्मणों को यज्ञशाला में ठहराकर वो राजभवन चला गया। आधी रात होने पर जरासंध ब्राह्मणों के पास पहुंचा और कहा, आप वेश तो ब्राह्मणों का बनाए हुए हैं, किंतु आपके कार्य ब्राह्मणों जैसे नहीं हैं। आपने चैत्यक पर्वत का शिखर तोड़कर राजधानी में प्रवेश किया है, फिर भी आप लोग निर्भय दिखाई देते हैं। यह अपराध आपने क्यों किया है? मुझे आप लोगों के बारे में संदेह है, अतः आप लोग अपनी वास्तविकता बतलाइए। वो भी कोई मूर्ख नहीं था, कोई ऐसे इजी गोइंग नहीं था, उसने वो भी अपने अलर्ट और अवेयरनेस के साथ था, क्योंकि उसको ये बात जान गया था, वो उसको ये इंफॉर्मेशन मिल गई थी कि पर्वत तोड़कर किसी ने हमारे नगर में प्रवेश किया है। इसीलिए वो कह रहा है कि आप उस रास्ते से आए हैं, आप ब्राह्मण दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन आपके लक्षण ब्राह्मणों जैसे तो नहीं है, फिर भी आप निर्भय दिखाई दे रहे हैं। यह अपराध आपने ऐसा क्यों किया? मुझे आप लोग अपने बारे में बताएं, अपने वास्तविकता बतलाइए। श्री कृष्ण ने कहा, राजन, शत्रु के घर में इसी
तरह प्रवेश किया जाता है। शत्रु के घर में कैसे प्रवेश करते हैं? यूजुअल तरीके से नहीं, जो सबके लिए तरीका बना हुआ है उससे नहीं। शत्रु घर में प्रवेश किया जाता है छुप के और अनयूजुअल वे से जाकर। जरासंध ने कहा, मेरी तो आपसे कोई शत्रुता नहीं। तब कृष्ण ने कहा, आपने समुची क्षत्रिय जाति से शत्रुता कर ली है तथा हम क्षत्रिय जाति के मुखिया महापुरुष की आज्ञा से ही तुम्हें दंड देने आए हैं। तुमने अनेकों राजाओं को कैद कर रखा है तथा उसकी बलि करना चाहते हैं तथा तुम उनकी बलि करना चाहते हो। अब क्या देखिए कितनी सुंदर यहाँ पर एक डेफिनेशन यहाँ मिलती है, जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान कहीं भी एक्साइटेड नहीं हो रहे हैं, क्रुद्ध नहीं हो रहे हैं और बहुत नीति से बात कर रहे हैं। उनकी बात में नीति झलक रही है और वो लॉजिकली उसको समझा रहे हैं कि हमारी तुमसे शत्रुता कैसी है, क्योंकि तुमने क्षत्रियों को, राजाओं को अपने अधीन कर रखा है, तुम नरमेध के द्वारा उनको दंडित करने जा रहे हो, उनको मारने जा रहे हो। इसीलिए क्षत्रिय जाति के महाराजा युधिष्ठिर ने हमें ये आज्ञा दी है कि अपने सजाति के भाइयों को दंडित करने वाला हमारा शत्रु, उसके वध करने को हम आए हैं, क्योंकि हमारे मुखिया ने तुम्हें दंडित करने की आज्ञा दी है। बृहत कुमार, तुम्हारे द्वारा किया हुआ पाप हम सब लोगों पर लागू होगा, क्योंकि हम धर्म की रक्षा करने में समर्थ और धर्म की रक्षा करने वाले हैं। किसी देवता की पूजा के लिए मनुष्यों का वध कभी नहीं देखा गया है, फिर तुम कल्याणकारी भगवान शिव की पूजा मनुष्यों की हिंसा द्वारा कैसे करना चाहते हो? तुमने वास्तव में ठीक ही कहा है, हम लोग ब्राह्मण नहीं क्षत्रिय हैं। ये दोनों भाई भीम और अर्जुन हैं तथा मैं हूं तुम्हारा बैरी कृष्ण। अब उन्होंने अपने आप को एक्सपोज कर दिया, बहुत क्लियरली बताते हुए कि तुम जो पाप कर रहे हो उसमें हम तुम्हारा समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारी ड्यूटी है कि जहां अधर्म हो रहा है उसको उखाड़ फेंकना, उसको दंडित करना, और उसमें हम पूरी तरह से समर्थ होने के कारण हम ऐसा होता देख नहीं सकते। ये क्या मैसेज है? समाज में अगर कुछ गलत हो रहा है और आप समर्थ हैं उसको स्टॉप करने में, उसको रोकने में, और आपने ऐसा होने दिया, तो उस पाप का भागी आपको भी होना पड़ेगा। इसीलिए बहुत सतर्क और सचेत रहने की आवश्यकता है कि ऐसा कुछ भी हमारे होते हुए ना हो, उसके लिए हम आवाज जरूर उठाएं। अन्याय करने की तरह अन्याय सहना भी पाप है। किसी को भी कष्ट देने से देवता अप्रसन्न रहते हैं। बलि के नाम पर ये यहाँ स्टेटमेंट गुरुदेव दे रहे हैं कि अगर हम किसी के ऊपर हिंसा करते हैं किसी पर्टिकुलर देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए, ये कहीं से भी उस देवी देवता की प्रसन्नता में एड ऑन नहीं होगा, वो अप्रसन्न ही होंगे, आपसे रुष्ट ही होंगे। तुमने वास्तव में ठीक ही कहा है, हम लोग ब्राह्मण नहीं, ये दोनों भाई भीम और अर्जुन और मैं तुम्हारा बैरी कृष्ण हूँ। हम लोग महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा से तुम्हें तुम्हारे पापों का दंड देने के लिए यहाँ आए हैं। यदि तुम दंड से बचना चाहते हो तो बंदी बनाए सारे नरेशों को छोड़ दो, मगर नरेश हम युद्ध के लिए ललकारते हैं। तुम डटकर युद्ध करो, तुम या तो समस्त राजाओं को छोड़ दो अथवा यमलोक की राह लो। कृष्ण ने इस प्रकार ललकारने पर जरासंध अपने पुत्र सहदेव को गद्दी सौंपकर युद्ध के लिए तैयार हो गया। श्री कृष्ण ने पूछा कि तुम हम तीनों में से किसके साथ युद्ध करना चाहते हो? उसने भीम के साथ युद्ध करना स्वीकार किया। युद्ध आरंभ हो गया तथा बिना रुके लगातार चलता रहा। जरासंध कुछ थकने लगा, तब भीम ने उसे जमीन पर गिरा दिया एवं घुटनों से उसकी रीढ़ तोड़ डाली तथा कृष्ण जी के निर्देश के अनुसार उसका काम तमाम कर दिया। यही जरासंध का अंत हो गया। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? अनीति का इसी प्रकार साहस पूर्वक प्रतिरोध करना चाहिए। आंखों से आंखें मिलाकर, सीना चौड़ा करके, गर्दन सीधी रखकर हम किसी भी शत्रुओं के ऊपर हावी हो सकते हैं। अपने अंदर विश्वास रखते हुए, अपने अंदर साहस को बटोर कर प्रतिरोध करना चाहिए। हर एक वीर का काम है ये। अपराधी को भी सुधरने का मौका देना चाहिए। उसको ऑप्शन दे रहे थे भगवान श्री कृष्ण, देखो तुम या तो कैदी राजाओं को छोड़ दो या तो तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा, चॉइस तुम्हारी है। हमें कोई शौक नहीं है तुम्हें मारने का, लेकिन अगर तुम राजाओं को नहीं छोड़ोगे तो तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। अब उसका अहंकार इतना बड़ा हुआ था कि वो छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था, और काल के अनुसार मति उसकी ऐसी फिरी कि उसने भीम से युद्ध करना
करने के कंडीशन को स्वीकार कर लिया और इस तरह से भीम ने उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी और उसका काम तमाम कर दिया। शत्रुओं का, बड़े से बड़े शत्रुओं का संहार कैसे हो सकता है? नीति पूर्वक, प्लानिंग के द्वारा, है ना, शौर्य से और बल से। नीति, शौर्य और बल का प्रयोग हम किसी भी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए करेंगे तो वो हमारे जीवन में मैनिफेस्ट होकर ही रहेगा। अब हम सोचे कि हमें क्या डिसाइड करें कि हमें क्या चाहिए और उसके लिए हमें क्या नीति, किस तरह का बल और किस तरह का शौर्य दिखाना है। आइए गुरु सत्ता के चरणों में नमन करें। बहुत उत्साह पूर्वक मुस्कुराते हुए गुरुदेव माता जी हमें देख रहे हैं। उनको आश्वस्त करें कि आज के स्वाध्याय के द्वारा हमने ये सीखा, ये जाना, और इस चीज को हम अपने जीवन में, हर एक चीज को पाने के लिए हम, कृष्ण स्वरूप गुरु हमें अपने जीवन में मिले हुए हैं, तो उनसे आज्ञा लेकर, उनको अपने साथ रखकर हम किसी भी युद्ध को जीत सकते हैं, किसी भी चीज को अपने जीवन में सिद्ध कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं। साधना से सिद्धि, मतलब क्रिया के द्वारा। साधना क्या है? शौर्य है। साधना क्या है? पुरुषार्थ है। साधना क्या है? बल है। बल से कोई भी चीज को मैनिफेस्ट किया जा सकता है, इसलिए साधना से सिद्धि मैनिफेस्ट की जा सकती है। वो सारी चीजें हमारी चॉइस, हमारा डिसिप्लिन, हमारा डिसीजन मेकिंग और हमारे उस चीज पे दृढ़ रहना इस चीज को डिसाइड करेगा कि कितनी जल्दी वो चीज हमारे जीवन में मैनिफेस्ट होती है। ये वो विवेक, वो शौर्य, वो बल, वो साहस, वो नीति, वो मार्गदर्शन हम गुरु सत्ता से मांगते हुए उनके चरणों में नमन करें। ओम नमो स्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्त्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्त्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्त्रकोटियुगधारिणे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। माता भगवते नमः। दादा गुरुदेवाय नमः। हाथ जोड़कर प्रार्थना करें अंधकार से प्रकाश की ओर। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय स्वात्मा परमार्थ गमय अव्यवस्था मा सुव्यवस्था गमय। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। सभी के उज्जवल भविष्य के लिए आहुति परम